हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल क्लब गुरुकुल में। और मेरा नाम है विशाल पटेल और हम देख रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 विद्युत विभव तथा धारिता या संधारित्र का लेक्चर नंबर 3। आज हम देखने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। विद्युत द्विध्रुव आपको ऑलरेडी मालूम है कि दो आवेश यदि पास में रखे जाते हैं उसी निकाय को हम क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में निकाल चुके हैं। उससे हम रिलेटेड विद्युत विभव आज हम निकालेंगे, जिसमें अक्षीय स्थिति पढ़ेंगे, निरक्षीय स्थिति पढ़ेंगे और व्यापक बिंदु पर भी हम विद्युत विभव निकालेंगे। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल आपको बताया था, एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल बताया था और हमने कहा था कि एक और न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद से हम एक अच्छा सा एक न्यूमेरिकल लाए हैं आप लोगों के लिए, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव निकालने वाले हैं। तो फर्स्ट स्थिति हमारा पड़ता है अक्षीय स्थिति में। तो हम फर्स्ट अक्षीय स्थिति में हम देख लेते हैं क्या होता है। तो देखिए, एक विद्युत द्विध्रुव हमने बना लिया। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक माइनस चार्ज और एक प्लस चार्ज, दो एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर, कम दूरी पर रखे जाते हैं। इसका ये मिड पॉइंट हो गया O। तो आपको मालूम है बीच की दूरी 2L होता है, तो आधा L इधर हो गया, आधा L इधर हो गया, तो ये बीच की दूरी कितनी हो गई, 2L हो गया। हमने कहा कि अक्षीय स्थिति में या इधर या इधर, तो हम इस साइड में ले लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट P। तो P तो चूँकि विद्युत द्विध्रुव गुण यूज़ करेंगे हम लोग, तो P नहीं लेंगे, यहाँ पे हम पॉइंट ले लेते हैं A। यहाँ पे हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। क्योंकि विद्युत विभव एक अदिश राशि है, तो डायरेक्शन से तो कोई लेना देना है नहीं, हमें बस यहाँ से डिस्टेंस देख लेना है। ये जो बिंदु है इसके सेंटर से स्मॉल r दूरी पर स्थित है, स्मॉल r दूरी पर स्थित। तो अब आप देखिए, यदि फर्स्ट ये आवेश है और ये दूसरा आवेश है, तो इस वाले दूसरे वाले फर्स्ट वाले आवेश से ये दूरी कितना हो गया, इतना r, और ये L मिला कितना हो गया, r प्लस L। ठीक है। सेकेंड वाले से डिस्टेंस कितना हो गया, ये टोटल r, इसमें से L ये कम हो गया तो r माइनस L। समझ में आया होगा। ये टोटल r है, इसमें से ये वाला हिस्सा तो है नहीं, तो बचा कितना, r माइनस L। तो दो हमने ये डिस्टेंस निकाल लिया। बहुत अब आसानी से हम लोग विभव निकाल लेंगे। फर्स्ट वाले की वजह से V1 इज इक्वल टू कितना होता है, KQ बटा में R, KQ बटा में R। तो KQ, और आपको ये भी मालूम है कि साइन के साथ लेना होता है, तो यहाँ पे माइनस Q है, तो माइनस Q बटे में R। इसकी दूरी कितनी है, R प्लस L। ठीक, इसको हम ये भी लिख सकते हैं माइनस KQ बटा में R प्लस L। इसी प्रकार हम V2 यदि निकालें, तो V2 यदि हम निकालेंगे इसके लिए, तो यहाँ K, चूँकि ये प्लस Q है तो Q ही रहेगा। अब बीच का डिस्टेंस कितना है, R माइनस L। तो V2 बराबर KQ बटा में R माइनस L। अब कुल विभव हमें चाहिए, कुल विभव V है पॉइंट A पर V, तो हम केवल V लिख देते हैं। V बराबर कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2। यहाँ पे जितने भी इसके अगल बगल आवेश रहेंगे उसकी वजह से अपना अपना विभव होता है। तो V बराबर V1 प्लस V2। इसका मान हम निकाल लेते हैं, V1 प्लस V2। V1 प्लस V2 कहिए, अच्छा है V2 प्लस V1 कहिए, बात बराबर है। ऐसा हमने क्यों लिखा अभी आपको समझ में आ जाएगा। V2 का मान पहले हम रख रहे हैं क्योंकि ये प्लस है, KQ बटा में R माइनस L, लेकिन V1 क्या है, माइनस है, इसलिए इसको हमने बाद में रखा। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस KQ बटा में R प्लस L। अब नॉर्मल कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। दोनों जगह से KQ कॉमन, तो यहाँ बचा R माइनस L और यहाँ बचा R प्लस L। तो V बराबर KQ, LCM ले लेंगे तो R माइनस L, R प्लस L। LCM लेते हैं तो क्या होता है, इससे भाग देंगे तो ये कट गया, बचा क्या, R प्लस L। तो R प्लस L से 1 में गुणा हुआ तो R प्लस L। आगे हो गया माइनस, इससे हमने भाग दिया तो ये कट गया,
अब आर माइनस एल से वो ये 1 में गुणा हुआ तो आर माइनस एल ही होगा, बट आगे माइनस होने की वजह से क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस आर प्लस एल, माइनस आर से प्लस आर कैंसिल, तो वी बराबर के क्यू, एल और एल मिला के हो गया 2L, और आर माइनस एल, आर प्लस एल मिला के आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। चूँकि आपको मालूम है कि आर स्क्वायर इज वेरी ग्रेटर देन एल स्क्वायर, आर स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा होगा, क्योंकि एल बहुत छोटा होता है, इसलिए एल टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, 0। एल किसके बराबर, 0 के बराबर, तो ये 0 हो गया। तो यहाँ ऊपर हम लिख देंगे v बराबर के क्यू इंटू 2L क्या होता है p, और नीचे क्या बच गया, आर स्क्वायर, के पी बटा में आर स्क्वायर। के का मान आपको ऑलरेडी मालूम है, यहाँ पे आप चाहें तो रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बटा में आर स्क्वायर। तो दोनों फार्मूले में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट में लिखना है तो इसको लिखेंगे, थोड़ा बड़ा लिखना है तो इसको लिखेंगे। तो यहाँ से आपको मिला के पी बटा में आर स्क्वायर। तो अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव हमने यहाँ पे क्लियर किया, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, एक एक चीज़ हमने एकदम डिटेल में बताया है, इसको नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति, चलिए निरक्षीय स्थिति में, तो निरक्षीय स्थिति में हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए माइनस क्यू यहाँ पे चार्ज, इससे प्लस क्यू दूसरा चार्ज, पॉइंट है बीच का ये O, इधर L और इधर। निरक्षीय स्थिति मतलब क्या है, इसके लंबवत या तो ऊपर या तो नीचे, तो हम ऊपर लेकर चलते हैं। यहाँ पे पॉइंट है A, यहाँ से इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं हम लोग, क्योंकि भाई जिस पॉइंट पे निकालना है चार्ज से उसकी दूरी चाहिए मुझे, तो हमने कहा कि सेंटर से ये दूरी है R, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस पाइथागोरस प्रमेय से लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ओके, यहाँ से अब हमने इसको भी निकालना है, तो ये भी कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यहाँ से बहुत ही सिंपल, ये मान लीजिए फर्स्ट चार्ज है, ये सेकेंड चार्ज है, तो V1 इज इक्वल टू हमने निकाला तो कितना हो जाएगा, के क्यू माइनस क्यू है, बीच की दूरी के क्यू बटा में आर, आर का मान कितना है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसी प्रकार हमने V2 निकाला तो के क्यू, यहाँ भी आर का मान कितना है, सेम। अब परिणामी हमें V चाहिए, तो V बराबर V1 प्लस V2, तो V1 प्लस V2 देखेंगे आप, V1 का मान कितना है, ये माइनस को बाहर कर दीजिए, तो माइनस के क्यू बटा में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस V2 का मान रख दीजिए के क्यू बटा में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एक माइनस है एक प्लस है, तो दोनों क्या हो गए, कट गए, तो V बराबर क्या हो गया, 0। मतलब विद्युत द्विध्रुव की वजह से निरक्षीय स्थिति में अर्थात लंबवत स्थिति में विद्युत विभव हमेशा शून्य होता है, चाहे यहाँ देखो तो शून्य, यहाँ शून्य, यहाँ शून्य, यहाँ शून्य, यहाँ शून्य, इधर भी शून्य, इधर भी शून्य, हर जगह ऊपर और नीचे दोनों स्थिति में क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा विद्युत विभव। ठीक है, और यहाँ पे विद्युत विभव अक्षीय स्थिति में के पी बटा में आर स्क्वायर। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड याद होगा, अक्षीय स्थिति में कितना हुआ करता था, के इंटू 2p बटा में आर स्क्वायर। अक्षीय स्थिति में कितना, 2p बटा में आर स्क्वायर, और निरक्षीय स्थिति में कितना, p बटा में आर स्क्वायर। ये वाला जो वैल्यू है वो निरक्षीय स्थिति में आया करता है। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, किसी भी स्थिति में, मतलब व्यापक स्थिति में। ओके, व्यापक स्थिति में थर्ड हम देखेंगे व्यापक स्थिति में।
व्यापक स्थिति हमने आपको क्लियर किया हुआ है आर थीटा। चूँकि हम फास्ट चल रहे हैं इसलिए, क्योंकि हम ऑलरेडी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पढ़ चुके हैं। जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड वाला समझ में आ गया होगा उसके लिए तो बहुत ईजी है ये। उसका रीज़न ये है कि उसमें हम डायरेक्शन, वेक्टर ये सब देखते थे, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें तो डायरेक्टली एक फार्मूले पर वैल्यू रखना है और अदिश की तरह जैसे जोड़ घटाना हम लोग करते हैं वैसे कर देना है। तो चलिए हम देखते हैं व्यापक स्थिति में। फिर से -q चार्ज यहाँ पे, +q चार्ज यहाँ पे, ओके। निरक्ष व्यापक स्थिति का मतलब क्या, न अक्षीय हो और न सीधा हो, तो कहीं सेंटर से इस साइड में हो बिंदु ए, ठीक है। तो ये कितना दूरी है r, एंगल कितना है थीटा, इसीलिए हमने कहा r थीटा, ओके। अब ये बात हमको इलेक्ट्रिक फील्ड में वाले में भी हमने इसको प्रूव किया है। हम इसको कैसे प्रूफ करते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण के थ्रू। तो आघूर्ण किधर होता है, माइनस से प्लस की ओर, तो हमने दिखाया ये P। द्विध्रुव आघूर्ण किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। तो P का डायरेक्शन -q से प्लस की ओर। तो चूंकि ये P तो भाई वेक्टर है, तो जब P वेक्टर है तो P की दो दिशाएं हो जाएंगी। तो एक दिशा इस साइड में थीटा के समकक्ष, तो थीटा के समकक्ष क्या होगा, P cos थीटा, और एक इसके क्या होता है लंबवत, जिसको हम क्या बोलते हैं ऊर्ध्वाधर घटक। तो यहाँ से हो गया P sin थीटा। मतलब अब हमारे पास इस वाले पोजीशन के लिए टोटल विभव जो होंगे P cos थीटा की वजह से एक बार होगा और एक बार P sin थीटा की वजह से। तो देखेंगे आप ध्यान से, तो इस वाले पॉइंट की वजह से P cos थीटा उसके उसी लाइन में है, अर्थात अक्षीय स्थिति में ये हो। बट ये वाला जो P sin थीटा है, ये जो द्विध्रुव आघूर्ण है, इस वाले ये वाला जो पोजीशन है इसके क्या है, ये लंबवत है। तो एक बार हमें अक्षीय स्थिति वाले फार्मूले में P cos थीटा रख देना है और निरक्षीय स्थिति वाला हम अलग से निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं हम B एक्सियल कितना होता है, एक्सियल लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। V एक्सियल कितना होता है, V एक्सियल आपको मालूम है K P बटा में R स्क्वायर। तो P के जगह पर कितना है, P cos थीटा, बटा में R स्क्वायर बने R, तो दूरी है ही है। अच्छा, V वर्टिकल अर्थात निरक्षीय स्थिति में, इसको हिंदी में लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे अक्षीय स्थिति में, यहाँ पे निरक्षीय स्थिति में। तो अक्षीय स्थिति में K P बटा में R स्क्वायर, बट P की जगह इस बार कितना है P cos थीटा, तो इसलिए P cos थीटा बटा में R स्क्वायर। निरक्षीय स्थिति में कितना होता है वो तो डायरेक्ट हमको मालूम है, चाहे जो भी हो। निरक्षीय स्थिति के लिए द्विध्रुव आघूर्ण तो ये है, बट हमें मालूम है कि निरक्षीय स्थिति में निकालने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि हमेशा जीरो होता है, तो इसकी वजह से क्या हो गया, जीरो। तो टोटल हमें चाहिए, तो V बराबर V अक्षीय प्लस V निरक्षीय, ठीक। तो यहाँ से V बराबर अक्षीय वाला ही वैल्यू केवल बच रहा है, ये तो जीरो हो गया। तो यहाँ पे हम लिख दिए कि K P cos थीटा बटे में R स्क्वायर प्लस में जीरो। इसको हम तोड़ देंगे, K का वैल्यू कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P cos थीटा बटे में R स्क्वायर। ये जितने भी वैल्यू हम पढ़ रहे हैं वो किस लिए हैं, ये एयर के लिए यूज हो रहा है। मतलब जो भी हम बात कर रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि सब काम वैक्यूम में हो रहा है, नहीं तो एयर में हो रहा है। कोई इसमें और कोई डाई इलेक्ट्रिक नहीं है, कोई अलग मटेरियल नहीं है, ओके। तो हमने आज द्विध्रुव आघूर्ण की वजह से विद्युत विभव का जो तीनों कंसेप्ट होते हैं, तीनों हमने पढ़ लिया। अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में और व्यापक स्थिति में। तीनों फार्मूले को आपको याद कर लेना चाहिए, लर्न कर लेना चाहिए, याद वाली ही बात है। डेरिवेशन तो आना ही चाहिए, लेकिन आपको याद भी फार्मूले को कर लेना चाहिए, ओके। तो चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हम पिछले लेक्चर के लिए छोड़े थे। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए,
क्वेश्चन क्या है कि दो चार्ज हैं, एक चार्ज है यहाँ पे, दूसरा चार्ज है यहाँ पे, ये एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हैं। ये कितने दूरी पर रखे गए? 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। यहाँ पे जो चार्ज है उसका मान है 3 × 10⁻⁻8 और यहाँ पे जो चार्ज है वो है -2 × -8 कूलाम। ठीक है, ये दो चार्ज है। इसमें ये पूछ रहा है कि आपको वो पॉइंट बताना है जहाँ पे विद्युत विभव शून्य है। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में भी इस तरह का हमने क्वेश्चन करा दिया है। तो चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको मालूम है कि डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए थोड़ा सा वो बड़ा हो जाता है। इसमें कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो हम ये बात ज़रूर जानते हैं कि फार्मूला होता है KQ/R। तो KQ/R मतलब क्या कि Q का मान जिधर ज़्यादा है V का मान भी ज़्यादा होगा, R का मान जहाँ ज़्यादा है V का मान कम होगा। तो ये समझ में हमको आ रहा है कि Q का मान, इसमें आप देखेंगे तो Q का मान इसमें कौन अधिक है? तो ये 3 × 10⁻⁸ है, 2 × 10⁻⁸ तो अधिक कौन हुआ? ये अधिक हो गया, क्योंकि 10⁻⁸ का मतलब दशमलव में, और दशमलव में जानते हैं कि मान जितना कम होता है उतने ही अधिक माना जाता है। तो ये वैल्यू अधिक हो गया। इसका मतलब V का मान यहाँ इसके तरफ क्या होगा? अधिक होगा। तो मतलब हमें जब भी पॉइंट लेना है तो अधिक के तरफ ही लेना है। विभव का ये कंसेप्ट है। तो इसका मतलब हमें विभव का ये, तो हम ये मानते हैं कि इसके बीच में कहीं यहाँ पे, इसके तरफ बीच में यहाँ पे विभव क्या है? शून्य है। क्या है? विभव शून्य है। यही हमें बताना है कि भाई इससे कितना दूर है, इससे कितना दूर है। तो एक तो कंसेप्ट ये हो जाएगा। दूसरा, इसके बाहर भी हो सकता है बीच में हो सकता है बाहर भी हो, दोनों स्थितियाँ हो सकती हैं। तो चलिए हम पहले बीच वाले को मान लेते हैं। तो हमने कहा कि फर्स्ट वाले से ये x सेंटीमीटर दूर है। कितना? x सेंटीमीटर। यहाँ से x सेंटीमीटर दूर है। तो यहाँ से हमने माना x सेंटीमीटर। तो ये टोटल 15 है। तो ये वाला कितना बच जाएगा? 15 - x। ये x, तो ये कितना? 15 - x। चलिए, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। ये फर्स्ट मान लीजिए और ये सेकेंड। तो 1 की वजह से यहाँ पे विभव V1 कितना होता है? Q का मान यहाँ पे रख दीजिए 3 × 10⁻⁸ बटे में R का मान कितना है? x सेंटीमीटर। तो x सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे? मीटर में बदलेंगे तो -2 से भाग दे देंगे, 10⁻⁻2। V1 हो गया। इसी प्रकार V2 निकाल लेंगे हम। तो इसकी वजह से, तो चूँकि माइनस चाहिए मुझे, तो -2 K × -2 × 10⁻⁸ और डिस्टेंस कितना है? 15 - x × 10⁻⁻2। क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है तो इसको भी हमने मीटर में बदल लिया। अब चूँकि आपको मालूम है कि बराबर है, अर्थात V = V1 + V2, यही ना होता है। ये भी 0 दिया हुआ है, तो भी जब ये 0 दिया हुआ है तो हम इसके जगह पर रख देंगे 0 बराबर V1 प्लस में V2। तो हम इधर जब ट्रांसफ़र करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा V1 बराबर -V2। V2 को हम इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा? -V2। वैल्यू रखिए। V1 का मान K × 3 × 10⁻⁸ x × 10⁻⁻2। यहाँ पे एक माइनस है ऑलरेडी और एक यहाँ भी माइनस है, तो उसको हम लिख देंगे K × -2 × 10⁻⁸ और यहाँ पे 15 - x × 10⁻⁻2। अब ये माइनस और ये माइनस आपस में कट गया, प्लस हो गया। K से K कैंसिल हो गया, 10⁻⁻8 से 10⁻⁻8 कैंसिल हो गया, 10⁻⁻2 से 10⁻⁻2 कैंसिल हो गया। तो क्या बचा? ऊपर बचा 3, नीचे बचा x, 3/x, ऊपर बचा 2, नीचे बचा 15 - x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तिर्यक गुणा आप करेंगे तो क्या हो जाएगा? इधर गुणा करेंगे
तो ये हो जाएगा, इधर गुणा करें 2x, ठीक है, 2 इंटू एक्स, 3 से करेंगे 15 45 माइनस 3x, 15 45 माइनस 3x, 3x को इधर लेकर आएंगे तो प्लस हो जाएगा 2 3 5x, x बराबर 5 9 45, ये हो गया सेंटीमीटर। x का मान सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में ही रहेगा, मतलब फर्स्ट वाले से कितना सेंटीमीटर हो गया, 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर पे क्या हो जाएगा, विभव 0 हो जाएगा। अब आपको होमवर्क इस पे करना है, अपने से करना है। होमवर्क में क्या है, सेम प्रोसेस रहेगा, सेम प्रोसेस रहेगा। इस बार इसको पूरे क्वेश्चन को अपलोड कर लीजिएगा और होमवर्क में आपको इसी पे हम आगे बढ़ा देते हैं। देखिए इस बार हम कह रहे हैं कि विद्युत विभव यहाँ बीच में नहीं शून्य होकर के कहीं इधर बाहर शून्य है, ठीक है। तो हम फर्स्ट वाले से यहाँ फिर से हम x मानेंगे, ओके। सेकंड वाले से कितना दूरी हो जाएगा, सेकंड वाले से कितना दूरी हो जाएगा, ये एक तो चीज़ ये समझिए, ये हो गया x फर्स्ट वाले से, तो सेकंड वाले से कितना 15, ये टोटल x माइनस 15 सेंटीमीटर में ही है, ध्यान देंगे इस बात को। ये पूरा x है, हमको ये दूरी चाहिए तो ये घटाना पड़ेगा, 15 x माइनस 15। तो सेम प्रोसेस होगा, फिर से हम आपको v1 यहाँ से अब निकालेंगे कि ये इंटू इतना x स्क्वायर, ये तो सेम रहेगा, v2 बदल जाएगा, बस x माइनस 15 यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर है। फिर वैल्यू रखेंगे, आप वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये आपका होमवर्क में रहेगा। अब यहाँ से हमने क्लियर द्विध्रुव के बारे में हमने क्लियर पढ़ लिया। आगे इस लेक्चर में हमें बहुत कुछ पढ़ना है, जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड और विभव में क्या रिलेशन होता है, विभव प्रवणता क्या होता है, समविभव पृष्ठ क्या होता है, ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं अगले लेक्चर में। तो इसलिए आप पिछले लेक्चर को बार बार देखिए और अच्छे से समझ लीजिए, ताकि यदि पिछला समझ में आ गया तभी जाके अगले अच्छे से समझ में आते हैं। धन्यवाद।